में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम अपने इस चैनल पर ये कक्षा 12 का चैप्टर नंबर 3 आव्यूह प्रश्नावली 3A का क्वेश्चन नंबर 2 लाए हैं। पहली वाली कक्षा में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को समझाया था एकदम अच्छे से। आज क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं। हमने यही बताया सबसे पहले आप आव्यूह को कैसे पहचानेंगे। आव्यूह को पहचानने के लिए आपको ये बताए थे कि अगर ऐसा चिन्ह दिखाई देता है तो आपका आव्यूह रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला पूछा गया है आव्यूह की कोटि कितनी होगी। हमने अगर आप हमारा पहला क्वेश्चंस देखेंगे तो 2 क्वेश्चनों का उत्तर आप आराम से दे लेंगे, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चंस में हमने यही बताया था कि आपकी जो कोटि होती है, पहले आप स्तंभ ये है और आपका पंक्ति ये है। पहले आप पंक्ति को काउंट कर लेंगे। देखो पंक्ति कितनी है, 1 2 और 3 पंक्तियां हैं। स्तंभ 1 2 3 4, यानी अगर हम इसका उत्तर दें आव्यूह की कोटि कितनी है तो 3 पंक्तियां हैं, 4 स्तंभ हैं, तो 3 × 4 ये आपका एक उत्तर। पहले क्वेश्चंस में भी ये पूछा गया था और हमने बताया था, और दूसरे क्वेश्चंस में भी सेम यही क्वेश्चंस पूछा गया है अवयवों की संख्या। उसमें बस केवल यह पूछ दिया था कि कुल कितने तत्व हैं। तत्व का मतलब अवयव ही, संख्या ही। तो इसमें देखो कुल कितने तत्व हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो 12 तत्व हैं। या तो आप शॉर्ट में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तब भी उत्तर यही आएगा ना। दिक्कत यहाँ पर आती है ये अवयव तीसरा क्वेश्चन A13, यानी A13 का मतलब आपका पहला पंक्ति और तीसरा कॉलम, पहला पंक्ति और तीसरा कॉलम। A19 देखो ये पहला पंक्ति है और तीसरा कॉलम ये है, तो A13 का मान 19 आ गया, एक उत्तर। फिर दूसरा क्या पूछा है, A21 का मतलब 2, ये IJ वाला फॉर्म है। AIJ, I मतलब होता है पंक्ति और J मतलब कॉलम, समझ लो ना। तो 2 मतलब पंक्ति, दूसरा पंक्ति और पहला, दूसरा पंक्ति और पहला स्तंभ, तो ये आपका क्या हो जाएगा A21। देखो यहीं पर है ना, तो A35 हो गया सर, ये उत्तर। फिर तीसरा आपका इसमें पूछा है, 2 हो गए, तीसरा A33, तो काउंट करेंगे A33 कहाँ पर है। A33 देखो ये तीसरा है और ये A33 कितना हो जाएगा -5, ये उत्तर। फिर आपका A24 यानी 2 मतलब दूसरी पंक्ति और चौथा स्तंभ, तो ये हो जाएगा A24, तो आपका 12 हो गया, ये उत्तर। और लास्ट वाला आपका A23 पूछा है। A23 आपका हो जाएगा 2 ये है, 3 आपका ये 5/2, तो ये आपका 5/2। इसमें 2 क्वेश्चन तो आपका पहले जैसा था, बस केवल इसमें समझना है। कंपेयर अगर करना चाहते हो तो ये इससे कर दो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कंपेयर अगर आप करना चाहते हैं सर तो इससे कर दीजिए। कंपेयर देखिए किससे कर रहे हैं, इससे कर दे रहे हैं। ऐसे बना लीजिए A11 A12 A13 A21 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 ना। अब इसमें देखिए A13 यहाँ है, यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे देखिए 19 है ना, तो इसका उत्तर 19 है। अब दूसरा क्या पूछा था, A21 यहाँ पर है, तो इसका कंपेयर इससे कराएंगे तो 35 है, 35 है, 35 लिख दिए है। इसके बाद देखेंगे आगे क्या पूछा है, A33 पूछा है। A33 कहाँ है, यहाँ है। A33 -5 है, तो -5 लिखे हैं ना। उसके बाद क्या है, उसके बाद पूछा है A24, यानी A24 कहाँ पर है, यहाँ पर है। A24 को अगर काउंट करेंगे तो 12 आएगा, यहाँ पर 12 लिखे हैं। उसके बाद एक और आपका बचता है A23 आपका कहाँ पर है, 23 आपका यहाँ पर है। इसका कंपेयर करेंगे तो 5/2 आ गया, 5/2 ना।
अगर कंपेयर कराओ, कंपेयर का मतलब होता है तुलना, तुलना कराने पर भी उत्तर हम एकदम सेम देंगे, बस केवल फंक्शन पता कर लेंगे। सबसे पहले जो आपका आंसर था ये क्वेश्चन का, आपका आव्यूह की कोटि का मतलब होता है पहले पंक्ति उसके बाद स्तंभ, मल्टीप्लाई करा दो तत्वों की संख्या, चाहे तो मल्टीप्लाई करके लिख लो, नहीं तो काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, तो ये 12 हो गया। उसके बाद ये आप कंपेयर करके निकाल सकते हैं या आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं जैसे हमने बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन कहा गया है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव हैं, 24 क्या हों अवयव हों, तो इसकी संभव कोटियाँ बतानी है, कितनी कोटियाँ बन सकती हैं। इसमें दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पहले में आपका 24 अवयव हैं और दूसरे में आपका 13 अवयव हैं। तो संभव कोटियाँ क्या करना है, काउंट करना है, गिनना है, बताना है। तो इसमें सीधा सीधा हम लिखेंगे क्या, संभव कोटियाँ, क्या लिखेंगे, संभव कोटियाँ, संभव कोटियाँ लिखेंगे। तो ये पहले का है, समझ लो पहले कितने अवयव, 24 अवयवों के हैं, पहले संभव कोटियाँ कितनी होंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसमें आपका हो जाएगा 1 × 24, मतलब कोटि हो सकती है, एक पंक्ति हो सकती है और 24 स्तंभ हो सकते हैं। फिर दूसरा आपका 2 × 12, तीसरा 3 × 8, चौथा 4 × 6, पाँचवा 6 × 4, छठा 8 × 3, सातवां 9 नहीं होगा, 10th भी नहीं होगा, 11th नहीं होगा, 12th होगा, 12 × 2। उसके बाद अब आगे बढ़ जाएंगे और लास्ट वाला होगा 24 × 1। काउंट करने का मतलब यह है कि कितनी कोटियाँ का मतलब पंक्ति और स्तंभ बताना है। तो पहले में 24 1 एक पंक्ति और 24 स्तंभ 2 पंक्ति और 12 स्तंभ 3। देखो इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 24 आना चाहिए, क्योंकि तत्वों की संख्या, एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 24 है। एलिमेंटों की संख्या कितनी है, 24 है, इसलिए हमारा 24 आना चाहिए। तो ये इतनी कोटियाँ संभव रूप से हैं, समझ रहे हैं, इतनी कोटियाँ क्या हैं, संभव रूप से हो सकती हैं। ये मतलब लिख सकते हैं इतनी कोटियाँ, मतलब पहले एक पंक्ति लिख सकते हैं, उसके बाद आपको 24 स्तंभ, पंक्ति का मतलब रो और स्तंभ का मतलब कॉलम। तो ये पहला क्वेश्चन में पहला ये जो 24 अवयव हैं इसमें इतनी कोटियाँ संभव हैं। दूसरे में क्या पूछा है, दूसरे में आपका पूछा है सर कि जब 13 अवयव हैं, जब 13 अवयव हैं तब कितनी कोटियाँ होंगी, यानी संभव कोटियाँ, तब कितनी संभव कोटियाँ हो सकती हैं। तो संभव कोटियाँ इसमें अगर बताएंगे सर हम, तो क्या बताएंगे कि 1 × 13 हो सकता है, एक तो ये कोटि हो सकती है और दूसरा आपका 13 × 1 हो सकता है। यही 2 कोटियाँ हो सकता है, क्योंकि 13 जो है आपका प्राइम नंबर है ना, ये किसी के मल्टीपल में आता नहीं, या तो 1 के मल्टीपल में आएगा या खुद मल्टीपल में आएगा, प्राइम नंबर है, इसलिए इसकी केवल 2 कोटियाँ संभव हैं, इसलिए इसकी केवल 2 कोटियाँ संभव हैं। और ये जो 24 हैं ये आपका सम इवन नंबर है, सम इवन नंबर। तो इवन नंबर का जो मल्टीपल होगा सर ये इतना होगा, यानी इतनी कोटियाँ संभव हैं, हम इतनी कोटियों को काउंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यही कहा था कि संभव कोटियाँ बताइए, और हमने संभव कोटियों को सॉल्व कर दिया है। 3 को सॉल्व किया और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गए। सेम प्रोसेस जो क्वेश्चन 3 में था वही प्रोसेस आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है, और इसमें भी 2 चीज़ पूछे गए हैं। पहले में दिया गया है 18 अवयव, 18 अवयव, और दूसरे में 5, और इसमें भी आपको क्या बताना है, संभव कोटियाँ बतानी है। क्या बताना है, संभव कोटियाँ बतानी है, इसमें भी आपको संभव कोटियाँ बतानी है।
अब जो मल्टीपल होगा वो 18 का होना चाहिए। तो यानी इसमें जो पहला होगा 1 मल्टीप्लाई 18 हो सकता है। हमने बताया पहला पंक्ति होता है सर, दूसरा आपका क्या होता है, स्तंभ होता है। उसके बाद दूसरा आपका हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 9 हो सकता है। फिर तीसरा आपका हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6 हो सकता है। और चौथा आपका क्या होगा, चौथा न तो 4 हो सकता है क्योंकि 4 के मल्टीपल में 18 नहीं आता ना, न तो 5 हो सकता है, 6 के मल्टीपल में आता है सर। 6 के मल्टीपल में क्या होगा, तो हम संभव कोटियाँ बता रहे थे। तो पहला जो मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई 80, फिर 2 मल्टीप्लाई 9, फिर 3 मल्टीप्लाई 6, और फिर चौथा जो इसका संभव कोटियाँ हो सकता है 6 मल्टीप्लाई 3 होगा। फिर पांचवा आपका कोई होगा, तो क्योंकि इसका मल्टीप्लाई कराने पर 18 आना चाहिए, क्योंकि अवयवों मतलब एलिमेंटों की जो संख्या होती है सर वो 18 है, तो 18 आना चाहिए। तो अगला जो संभव कोटियाँ होगा वो 9 मल्टीप्लाई 2 होगा, और लास्ट वाला आपका हो जाएगा, लास्ट वाला हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई 1। इतनी संभव कोटियाँ हो सकती हैं। और इसी क्वेश्चंस में आपका दूसरा जो क्वेश्चंस पूछा गया है 5 अवयव हैं। 5 मतलब प्राइम नंबर ना, तो प्राइम नंबर का मल्टीपल हमने बताया था अभी तीसरे ही सवाल में हमने यही बताया कि कोई भी एलिमेंट प्राइम नंबर हो तो उसका केवल 2 संभव कोटियाँ बन सकता है, क्योंकि प्राइम नंबर 1 से विभाजित होता है और खुद से विभाजित होता है। तो 1 मल्टीप्लाई 5 और 5 मल्टीप्लाई 1, यही 2 संभव कोटियाँ इसकी होंगी और नहीं। इसमें क्या कहा था, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव 18 एलिमेंट हो तो उसकी संभव कोटियाँ बताना था। तो पहले क्वेश्चंस में ये जो 18 है 18 है ये सम है, सम होने के कारण इसकी संभव कोटियाँ आपका 6 होगा। और जो सेकंड वाला है संभव कोटियाँ प्राइम नंबर है, तो एलिमेंट जो है प्राइम नंबर है तो संभव कोटियाँ इसकी 2 होंगी, क्योंकि प्राइम नंबर का जो डिवाइड होता है, प्राइम नंबर जिससे कटता है वो केवल 2 क्वेश्चंस हैं, 2 एलिमेंट हैं, जैसे 1 और 5 और 5 और 1 ना। तो ये संभव कोटियाँ थी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन से पे, क्वेश्चन नंबर 5। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। हमने कहा कि यदि 2x2 आव्यूह A बराबर AIJ की रचना करना है, पहले तो 2x2 का मैट्रिक्स हम जान लेते हैं। 2x2 का मैट्रिक्स होता है A11, A12, A21 और A22। ये आपका 2x2 का मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, 2 आपकी पंक्ति होगी और 2 ही स्तंभ होगा। यानी 2x2 का मैट्रिक्स यहाँ पर है A11, A12, A21 और A22 का मतलब यह है कि 2 पंक्ति भी होगी, आपकी पंक्तियों की संख्या आपकी 2 होगी और कॉलमों की संख्या भी 2 होगी। यानी रो भी 2 होगा, कॉलम भी आपका 2 होना चाहिए, यही ना। तो इसमें 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन फर्स्ट ये है, क्वेश्चन सेकेंड और थर्ड। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम बारी बारी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं पहला आपका, और हर प्रत्येक क्वेश्चन में 4 मान निकालना होगा, क्योंकि A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए और A22 चाहिए, तभी तो हमारा 2x2 का मैट्रिक्स सॉल्व होगा। 2x2 का मैट्रिक्स हमें सॉल्व करना है। इसमें जितने मान आ जाएंगे उसके बाद सेपरेट करा देंगे, रख देंगे, आपका बन जाएगा सर। तो इसमें देखिए आपका पहले A11 निकालेंगे। तो A11 में मतलब ये पहला क्वेश्चन है और ये दूसरा कर लेते हैं और इधर तीसरा सॉल्व करेंगे। तो A11 का मतलब इसी में रखना है, जैसे AIJ, I का मतलब 1 और J का मतलब भी 1। यहाँ I कंपेयर कर रहे हैं, तुलना 1, I का मतलब भी 1, J का मतलब भी 1, तो यहाँ रख देंगे 1 + 2 मल्टीप्लाई 1/2 और ये होल स्क्वायर है ना। तो देखिए 1 और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे 1 + 2/2, ये पूरा ब्रैकेट नहीं है, केवल ऊपर है। तो 3 है, 3 का मल्टीपल वर्क कराएंगे, 3 का 9 हो गया, 9/2, इसका मतलब ये 9/2 आ गया ना। इसका जो A11 का मान है A11 का मान है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9/2 आ गया। फिर उसके बाद दूसरा मान निकालेंगे A12,
तो A12 देख लीजिए, A12 निकालेंगे, I का मतलब 1 और J का मतलब 2, तो देखिए 1 + 2 × 2 का वर्ग अपान 2, तो 1 और ये 4 को जोड़ेंगे 5 का वर्ग कराएंगे तो 25/2 आ जाएगा, क्योंकि देखो 4 में 1 काउंट कराएंगे 5 हो गया, 5 में 5 का वर्ग कराएंगे 25/2 हो गया। तो अगला है 821 का मतलब I आपका 2 है, J आपका 1 है, तो किस में रखेंगे, इसी में रख रहे हैं, ध्यान देना भाई, किस में रख रहे हैं, इसी में रख रहे हैं। तो देखिए 1 I का मतलब 2 + 2 × 1 का वर्ग अपान 2, तो देखिए 2 4 का मल्टीप्लाई 8, 4 का मल्टीप्लाई 8/2 काटेंगे तो 2, यानी A21 का मान जो आ गया वो 2 आया, A21 का मान कितना आया, 2 आया। उसके बाद A22 का मान निकाल लेते हैं, A22 का मतलब I भी आपका 2 है, J भी आपका 2 है, यहाँ A22 I और J से कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो A22 का मान क्या हो जाएगा, 2 + 2 × 2/2, ये 4 हो गया और ये 2 और वर्ग यहाँ पर है, तो 4 + 2 6 का वर्ग कराएंगे, स्क्वायर कराएंगे तो 36/2 कितना आ जाएगा, 36/2, डिवाइड जब देंगे तो 18 आएगा। इसका मतलब A22 का मान कितना आ गया, 18 आ गया। हमने जब इस पहले क्वेश्चन को सॉल्व किया 2 × 2 के मैट्रिक्स से, तो A11 का मान निकाला, A12 का मान निकाला, A21 का मान निकाला और A22 का मान निकाला, तो A11 का मान निकाला तो ये आया 9/2 आया ना, A11 का मान निकाला तो 9/2 आया, A12 का मान निकाला तो आपका 25/2 आया, और A21 का मान निकाला तो केवल कितना आया, केवल काटेंगे तो 4 आएगा, केवल 2 को काटेंगे तो यहाँ 4 आएगा, तो 4 आ गया। और इसके बाद A21 को सॉल्व करेंगे तो 18 आ जाएगा, डिवाइड देने आना चाहिए भाई। उसके बाद सेम प्रोसेस सेकंड वाले में भी करना है, 4 उत्तर इसमें भी निकालने हैं, A12 निकालना है, A21 और A22 और A21 भी निकालना है, इसमें भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या कराएंगे, इसमें हम काउंट करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इसमें A11 निकालते हैं, A11। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, सेम इसी तरीके से I का मतलब अब 1 है और J का मतलब भी 1 है, तो देखिए इसी में रखेंगे, इसी क्वेश्चन में रखेंगे, तो क्या रखें, 1 + 1 का वर्ग अपान 2, 1 + 1 2 का वर्ग कराएंगे 4/2 मल्टीप्लाई कराने पर 2 आ गया, 2 कराने पर 4 आ जाएगा, वर्ग कराने पर 2 से डिवाइड कराएंगे 2 आ जाएगा, यानी A11 का मान कितना आ गया, 2 आ गया। फिर A12 मतलब I 1 हो गया और J 2 हो गया, तो 1 + 2 का वर्ग अपान 2 इसी में रख रहे हैं, इसी इक्वेशन में, तो देखिए 3 हो गया, 3 का वर्ग 9/2, तो A12 का मान कितना आया, 9/2। उसके बाद अगला A21 को सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 + 1/2, तो इसका भी 9/2 आएगा, क्योंकि 2 में 1 जोड़ेंगे 3 और 3 का वर्ग स्क्वायर कराएंगे 9 और बटा 2 है। उसके बाद A22 सॉल्व कर लेते हैं, A22 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 + 2 का वर्ग अपान 2, तो 2 में 2 पहले जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 और अपान 2, 4 का स्क्वायर कराएंगे तो 16/2, जब डिवाइड देंगे तो 8 आ जाएगा। इसका मतलब क्वेश्चन 2 को हमने सॉल्व किया तो वो हमारा क्या आया, क्वेश्चन 2 को जब हमने सॉल्व किया तो A11 का मान सर जी 2 आ गया और A12 का मान आ गया 9/2 और A21 का मान कितना आ गया 9/2, फिर उसके बाद A22 का मान कितना आ गया 8 आ गया। सेम इक्वेशन इसमें भी 4 क्वेश्चंस हैं, क्योंकि A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए, A22 चाहिए, क्योंकि 2 × 2 का मैट्रिक्स है, 2 × 2 का आप व्यू है, तो आप इसमें काउंट कराएंगे, A11 काउंट करेंगे तो I भी 1, J भी 1, तो 1/1 भाग देंगे तो 1 आएगा। फिर A12 करेंगे तो I भी 1, ये 2 सॉल्व करेंगे तो 1/2 आ गया। A21 सॉल्व करेंगे तो 2/1 किस में रख रहे हैं, इसमें रख रहे हैं सर, इसमें, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 3 है,
आई और जे दिए हैं, तो आई और जे की जगह कंपेयर कर रहा हूँ। तो आई जब यहाँ 2 हो गया, देखिए अगर ए 2 रखेंगे तो यहाँ देखिए आई हो गया और ये जे हो गया, तो वही कंपेयर करा रहे हैं, तो इसका डिवाइड कराएंगे तो 2 आएगा। इसके बाद जो है लास्ट वाला A22 है, तो A22 में क्या हो जाएगा, आई भी 2 जे भी 2, तो 2/2 डिवाइड कराएंगे तो 1 आ गया। ठीक है, हमने क्वेश्चन में ये कहा था 2 क्रॉस का यानी 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स पहले हम सेपरेट करके इक्वेशन बनाएंगे। ये देखिए 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है A11 A12 A21 A22, यही बनाए थे यहाँ ना। A22 क्रॉस का मैट्रिक्स बनाने के बाद हमें 3 इक्वेशन दिए गए थे, पहला दूसरा तीसरा, तीनों इक्वेशन का मतलब 3 क्वेश्चन देने के बाद सब A11 A12 A21 A22 चारों में देखिए चारों मान निकाले हैं ना, चारों मान इसमें रखे हैं पहले में, फिर उसके बाद चारों मान इसमें रखे हैं, फिर चारों मान इसमें रखे हैं, उसके बाद रखने के बाद हमने सॉल्व किया है। तो आप लोगों को ये एकदम बेसिक रूप से समझ में आया होगा, इसमें कुछ था नहीं, बस केवल सबसे पहले 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बनाने के बाद आई और जे की तुलना करके उसका मान रख देना था, सेपरेट कर देना था, पुट कर देना था। उसके बाद आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर। देखिए सब में 4 उत्तर आए हुए हैं सर, सब में 4 उत्तर, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें, यानी तीनों में 4 उत्तर आए हुए हैं। तो उम्मीद यह है कि मित्रों आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मित्रों हम अपने 3A में 6वां क्वेश्चन लाए हैं। एक 3 क्रॉस 4 आव्यूह की रचना करना है और जिसके जो अवयव हैं ये इसमें दिए गए हैं, काउंट करना है इसमें। तो सबसे पहले हम 3 क्रॉस 4, 3 मतलब आप जो 3 होगा वो रो होगा, मतलब पंक्ति होगी, और कॉलम 4। तो पहले एक सॉल्व कर लें, 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बना लें। देखिए 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनाना चाहें तो A11 A12 A13 और A14, A21 A22 A23 A24 और A31 A32 A33 A34। यानी अब इसको हम कैसे कहेंगे कि 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स है। सबसे पहले हमने यही बताया था, आप पहले पंक्तियों को काउंट करिए सर, पंक्तियों को देखिए काउंट करिए, पंक्तियाँ देखिए कितनी हैं, 3 पंक्तियाँ हैं, फिर कॉलम देखिए 4 हैं। तो आपको यही करना है कि पहले रो उसके बाद कॉलम, वही मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका ये 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स हो जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, प्रत्येक के जो 3 और 4 में एलिमेंटों की संख्या निकलेगी वो 12 निकलेगी, और निकालने के बाद इसमें पुट करा देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। तो सबसे पहले इस पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो A11 निकालेंगे, यही ना, A11 A12 A13 सब निकालना पड़ेगा। तो A11 निकालेंगे तो AI मतलब 1 है और J मतलब भी 1 है, तो 1/2 और -3 1 + 1। तो सॉल्व इसको करेंगे तो देखिए -3 और 1 तो -2 आएगा। तो आपका 1/2 मल्टीप्लाई -2 काटेंगे तो -1 आ जाएगा, मतलब A11 का जो मान आया वो -1। ऐसे ही A12 का मान निकाल लेंगे तो देखिए A12 का मान निकालेंगे तो 1/2, उसके बाद -3 × 1 + 2 सॉल्व कराएंगे तो -3 में से 2 निकल गया -1, तो 1/2 -1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो -1/2 आ गया। ठीक, फिर अगला A13 1/, इसी में रखना है, इसी में, ठीक है, सब मान इसी में रखना है। तो 1/2 फिर -3 × 1 + 3, तो ये देखिए -3 + 3 0 हो गया। तो किसी भी संख्या में 0 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 आता है। तो A14 निकालेंगे तो 1/2 -3 × 1 + 4 सॉल्व कराएंगे तो -3 + 4 तो 1 आएगा। तो 1/2 × 1 बराबर 1/2 आ गया ना। तो ये पहली जो पंक्ति है ये कंप्लीट हो गई। ऐसे ही दूसरा काउंट करेंगे, दूसरा क्या काउंट करेंगे, A21 काउंट करेंगे तो 1/2 -3 × 2 + 1,
इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 और -6 + 1 ये आपका क्या आ गया 5 आ गया -5। तो 1/2 मल्टीप्लाई -5 सॉल्व कराएंगे तो -5/2 आ गया। तो A21 का मान आ गया। अब A22 का मान निकाल लेते हैं। तो A22 का मान देखिए, A22 का मान 1/2 किस में रख रहे हैं, इसमें इस इक्वेशंस में रख रहे हैं। तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 + 2 तो -6 में से 4 -4 आ जाएगा। तो 1/2 -4 मल्टीप्लाई करके काटेंगे तो आपका -2 आ जाएगा। तो इसके बाद A23 सॉल्व कराएंगे, ये तीसरा वाला सर। A23 सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, A23 सॉल्व करने के लिए हमारा आ जाएगा 1/2 -3 मल्टीप्लाई 2 + 3 तो -6 में से 3 घटेगा ना, तो -3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो -3/2 आ गया। उसके बाद A24 निकालेंगे तो 1/2 -3 गुणे 2 + 4 तो 6 में से 4 घटेगा तो -2 आएगा। -2 का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे 1/2 में, तो 1/2 मल्टीप्लाई -2 तो 2 से 2 गया तो -1 बचेगा। कितना बचेगा -1, तो -1 आ गया। तो यानी ये 2 पंक्तियाँ सॉल्व हो गई, 2 पंक्तियाँ सॉल्व हो गई। अब ये तीसरी पंक्ति यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तीसरी पंक्ति को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, A31 इसी इक्वेशंस में रख रहे हैं तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 + 1 तो सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई -9 + 1 -8 आएगा। -8 को मल्टीप्लाई कराएंगे 1/2 -8 काटेंगे तो 4 आ जाएगा, -4 आ गया। तो A32 सॉल्व करेंगे। A32 सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे I का मान 3 है और J का मान 2 है। तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 + 2 तो 1/2 9 में से 2 7 तो -7 आएगा, तो -7/2 तो ये आ गया -7/2। अब A33 का मान 1/2 I भी 3 है, J भी 3 है सर, तो -3 मल्टीप्लाई 3 + 2 3 तो 9 में से 3 घटेगा तो -6 तो 1/2 मल्टीप्लाई -6 काटेंगे तो 3 आ जाएगा, तो -3 आंसर। तो A34 को सॉल्व करेंगे तो 1/2 -3 मल्टीप्लाई 3 -4 तो -9 में से +4 घटाएंगे तो -5 तो 1/2 -5 तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो -5/2। तो ये सारे मान आ गए, मतलब हमें इन सब का मान लाना था। बोलिए, यही सब मान लाना था। इन सभी मानों को हम लाए हैं और लाने के बाद अगर इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो सारे मान यहाँ रख दे रहे हैं। देखिए, अगर आप ये आव्यूह 3x4 का आव्यूह अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं आसानी से। देखिए कैसे बनेगा, अगर बनाना चाहेंगे तो यही मान है। A11 का मान कितना आया -1 तो -1, A12 का मान कितना आया -1/2, फिर उसके बाद A13 का मान 0, फिर आगे A12 का मान 1/2, फिर उसके बाद फिर बढ़ेंगे तो -5/2 फिर उसके बाद आप बढ़ेंगे तो -2 आएगा तो -2 लिख दिए। फिर आगे बढ़ेंगे तो -3, यहाँ देखिए -3 आया है ना, तो -3 देखिए 6 में से 3 घटेगा 3 आएगा तो -3/2 आया है, -3/2। फिर सॉल्व करेंगे तो -1 आया है तो -1, फिर उसके बाद यहाँ है -4, फिर -7/2, फिर उसके बाद -3, फिर -5/2। यानी ये 3x4 का आव्यूह की रचना हम कर सकते हैं। कैसे, जब ये सारे मान हम काउंट कर लेंगे, निकाल लेंगे, तब निकालने के बाद ये काउंट कर लेंगे ना, तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसको
मिटाने के बाद ये दूसरा क्वेश्चन इसी में रख के सॉल्व करते हैं। तो इसमें पहले क्वेश्चन को हमने ये सॉल्व कर लिया, पहले क्वेश्चन को क्या किया हूँ, सॉल्व कर लिया हूँ। अब जैसे ही पहले क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं वैसे ही हम सेकंड वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसके बाद 3x4 का मैट्रिक्स बनाएंगे, रचना करेंगे। तो देखिए दूसरा आपका ये क्वेश्चन है, पहला समझ लीजिए हो गया, तो पहला हम मिटा भी सकते हैं, पहला हटा दो क्योंकि पहला हमने कर दिया। तो ये दूसरे वाले को सॉल्व करेंगे तो दूसरे में पहले a11 निकालेंगे। तो a11 निकालने के लिए हमारा i और j भी पता है ये, तो इसमें 2i माइनस j है, तो यानी सॉल्व कराएंगे तो 2 × 1 - 1, तो 2 - 1 तो 1 आ गया ना। उसके बाद a12 सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 - 2 तो 2 2 0 हो गया। तो a13 सॉल्व करेंगे तो 13 सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 इसी में रख रहे हैं, 2 × 1 - 3 तो 2 - 3 - 1 आ गया। उसके बाद a14 सॉल्व करेंगे, a14 करेंगे तो 2 × 1 - 4 तो 2 - 2 आ जाएगा। उसके बाद a21 देखिए ये चारों सॉल्व हो गए, ये और ये सॉल्व हो गए। तब ये a21 सॉल्व करेंगे तो a21 का मतलब 2 मतलब i 2 है और j आपका 1 है, तो 2 × 1 - 1 तो 2 × 1 कराएंगे। देखिए 2 × 2 कराना पड़ेगा, × 2 तो 2 2 4 - 1 कितना होगा, 3 आ जाएगा। उसके बाद a22 सॉल्व करेंगे, ये वाला a22 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, a22 सॉल्व करने के लिए 2 × 2 - 2 तो 4 - 2 2 आ जाएगा। उसके बाद a23 सॉल्व करेंगे, a23 सॉल्व करने के लिए 2 × 2 - 3 तो 1 आ जाएगा। फिर a24 सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 - 4 तो 4 4 0 आ जाएगा ना। इसी क्वेश्चंस में रख रहे हैं मान, a11 ये i और j हैं, सब ये i और j हैं, ये सब क्या क्या हैं, i j हैं, तो ये मान आ गया। अब तीसरी पंक्ति को सॉल्व कर लेते हैं। क्या करेंगे, तीसरी वाली पंक्ति को हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तीसरी वाली पंक्ति को कैसे सॉल्व करते हैं देखिए, तो a31 सॉल्व करेंगे, इसी में रख रहे हैं, इसी में तो 2 × 3 - 1 तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 - 1 5 आ जाएगा। a32 सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 - 2 तो 6 - 2 4 आ जाएगा। a33 सॉल्व करेंगे तो 2 × 3 - 3 तो कितना हो जाएगा, 6 - 3 3 आ जाएगा। a34 सॉल्व करेंगे, a34 सॉल्व करने के लिए 2 × 3 - 4 6 - 2 2 आ जाएगा, क्योंकि मैं इसी में ये सब i j का मान मैं इसी में पुट करा रहा हूँ। अब ये देखिए हमारे 12 एलिमेंटों का मान निकल चुका है। अगर आप व्यू की रचना करना चाहते हैं तो आप रचना कर दीजिए। सर रचना कैसे करेंगे, सारे मान देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ। यही a11 का मान 1 लिख दिया, फिर 0 इसका मान 0 है 0 रख दिया, इसका मान -1 -1 रख दिया, इसका मान -2 -2 रख दिया, इसका मान 5 रख दिया, फिर इसका मान a22 का मान 2 है, a22 का मान 2 रख दिया, फिर 1 है 1 रख दिया, फिर 0 है 0 रख दिया, फिर यहाँ पर देखो 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। यानी हम ये सब मान निकालने के बाद इस इक्वेशन में रख सकते हैं, क्योंकि ये 3x4 का क्वेश्चन में हमें कहा था एक 3x4 आव्यूह की रचना करना।